गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। समर वैकेशन की बाद आज हम फिर आपसे मिलते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी पहले से ही कर रहे थे। कुछ वर्ड पावर्स आपको दी गई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने लर्निंग का काम जरूर किया होगा। मैंने बताया भी था आपको कि ये काम आपको लर्न करने का दिया जाता है और इसे जिम्मेदारी से पूरा करना। वर्ड पावर अंग्रेजी के लिए विशेष महत्व रखता है, जिसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेज ये सब आपको दिए गए और आपने जिम्मेदारी से याद भी किया होगा। हम इस विश्वास के साथ किसी दिन आपसे पूछेंगे भी कि कितने कितने शब्द आपके तैयार हो गए और हमें आंसर मिलना चाहिए। आइए आज ग्रामर के नए चैप्टर में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम पहली बार आप सुन रहे हैं, सिंथेसिस। देखिए लिखा है, पहली बार आप ये चैप्टर का नाम सुन रहे हैं सिंथेसिस, जो हाई स्कूल से रिलेटेड नहीं, क्लास 11 और 12 का ही ये चैप्टर। हिंदी में से वाक्य संयोजन कहा जाता है। एनालिसिस वाक्य विच्छेदन होता है और सिंथेसिस वाक्य संयोजन होता है। तो लिखा देखिए, जब अंग्रेजी के दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो जोड़ने की क्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। जो जोड़ने में हम क्रिया करते हैं उसी को सिंथेसिस कहा जाता है। बिखरे हुए 2 या 3 वाक्य हो या इससे भी ज़्यादा हो और उन सब को जोड़कर जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो जो उसमें क्रिया करते हैं उस क्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। नोट में देखिए, एक विशेष बात मैंने लिखी है कि अलग अलग वाक्यों को जोड़ते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कोई मुख्य भाग छूटने न पाए। अब बात आती है कि वाक्य को हम कितने प्रकार से जोड़ते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस, क्योंकि 3 प्रकार से वाक्य जोड़ा जाता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो हम पहले भाग से शुरुआत करते हैं, सिंपल सेंटेंस। इसके अंतर्गत विभिन्न नियमों का प्रयोग करके वाक्यों को हम जोड़ते हैं, जिनमें पहला नियम है पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। हाई स्कूल में आपने पढ़ा है पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल किसी कार्य को करने के लिए दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है या दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं और पहली क्रिया दूसरी क्रिया की पूरक बनती है। ऐसे वाक्यों को हम पार्टिसिपल से ही जोड़ते हैं। तो पार्टिसिपल में देखिए 3 पार्टिसिपल में लिखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनको शॉर्ट में जान लीजिए कि ये पार्टिसिपल कैसे हम पहचानेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाकर हम तैयार करते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाकर तैयार करते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसका अर्थ हिंदी में जब निकालेंगे, हुए, कर, करके आदि भाव इसमें आता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं। हिंदी में भाव हुए, कर, करके आता है और बनाने की क्रिया है कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अभी हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। पास्ट पार्टिसिपल किस प्रकार बनाते हैं, यह देखिए वर्ब की थर्ड पार्ट, वर्ब थर्ड को एज एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। वर्ब थर्ड को एज एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषता। विशेषता बताने वाले शब्द को हम वर्ब थर्ड के रूप में रखते हैं। विशेषता बताने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं,
लेकिन यहाँ वर्बियल एडजेक्टिव की बात होती है। वर्ब थर्ड को हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व लगा करके उसका भाव लेते हैं। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात आती है। जैसा नाम है वैसा गुण है उसका। परफेक्ट माने पूर्ण होता है। जब एक कार्य पूरा हो जाए, दूसरा कार्य उसके बाद हो, वही परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसमें हम हैविंग लगाकर वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग के साथ वर्ब थर्ड। पैसिव की स्थिति में इसमें हैविंग के साथ बीइंग भी लग जाता है। देखिए मैं लिख रहा हूं कि हैविंग थर्ड जहां भी प्रयोग होगा पैसिव में हैविंग के साथ बीइंग का भी प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद फिर वर्ब थर्ड। ये पैसिव वाक्य में हैविंग के साथ, जब वाक्य पैसिव आ जाए तो हैविंग के साथ बीइंग लगेगा, फिर वर्ब थर्ड लगेगा। ये आपको नोटिस में रखना है। अब इसके बाद मैं एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूँ, तो आप उसको जोड़ते हुए समझ जाएंगे। अब उसके आगे आप एग्जाम्पल जान लें। जो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको पढ़ाया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। ही जम्प्ड अप, ही रैन, वह कूदा वो भाग गया, यानी कूद कर वह भाग गया। तो हम देखिए वर्ब में आईएनजी लगाते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। जंपिंग अप, ही रैन अवे, ये बना सकता है। दो वाक्य एक वाक्य में जुड़ गया, एक वर्ब लगी है, इसलिए ये एक सेंटेंस ही कहलाएगा। दूसरा देखिए, शी वाज हंग्री, शी एट मैंगोज, वह भूखी थी, उसने आम खाए। भूखी होने से खाया। अब इसमें वर्ब नहीं है देखिए, तो इस एडजेक्टिव को हम बीइंग के बाद प्रयोग कर लेंगे। ये भी बात ध्यान रखना है आपको, जहाँ वर्ब ना हो ऐसा काम करेंगे। बीइंग हंग्री, कमा, शी एट मैंगोज। थर्ड सेंटेंस देखें, सरला फाउंड हर बुक, द बुक वाज लॉस्ट। सरला को अपनी किताब मिल गई, किताब खो गई थी। तो सरला को अपनी खोई हुई किताब मिल गई। ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। तो इस वर्ब थर्ड को एज एडजेक्टिव हम प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका मिला, सरला फाउंड हर लास्ट बुक। ये देखिए लास्ट शब्द को हमने यहाँ बुक के पहले लगा दिया, जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस बन गया। अब नीचे आप देखिए, द बॉय क्लीन्ड हिज स्लेट, लड़के ने अपनी स्लेट साफ की। ही वेंट होम, वो घर चला गया। दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। हैविंग के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस बना आपका, हैविंग क्लीन्ड हिज स्लेट, कमा, द बॉय वेंट होम, द बॉय वेंट होम। अब आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है। ये देखिए मैंने लिख दिया है कि होमवर्क में आप
और एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक हो उससे देख करके इस एक्सरसाइज को करें। थैंक्स।